वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि व्यू मॉडल विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि नॉर्मल व्यू मॉडल कैसे बनाते हैं और उसके बाद हमने एंड्रॉयड व्यू मॉडल कैसे बनाते हैं, ये दोनों चीज़ें सीखी। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि अगर हम व्यू मॉडल प्रोवाइडर यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से एक व्यू मॉडल बना के देता है। बट कई बार हमारा यूज़ केस होता है कि हमें अपने व्यू मॉडल के अंदर कोई रिपोजिटरी चाहिए या फिर कोई और डेटा सोर्स चाहिए या फिर कोई हमें पैरामीटर पास करना है, तो उस केस में हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करें। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हमें एक व्यू मॉडल जिसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमें कस्टम व्यू मॉडल बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। तो कस्टम व्यू मॉडल वही, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे व्यू मॉडल से। ठीक है, अब हमें मान लो इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टर्स चाहिए। मान लो इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मान लो इसके अंदर आती हैं। तो अब जो ये हम एक्सपेक्ट, जो हमारा व्यू मॉडल है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब भी ये क्रिएट होगा तो इसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी अपने एंड पे। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इसके अंदर हम स्ट्रिंग नेम और इंट एज ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमारा जो भी कस्टम व्यू मॉडल से आई चीज़ें वो हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर ली। ठीक है, अपने स्ट्रिंग और जो हमारे क्लास मेंबर्स हैं उन पे हमने इसकी वैल्यू सेव कर ली जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर पे आई। लेकिन अब इस कंस्ट्रक्टर को हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका इंस्टेंस डायरेक्टली नहीं बना सकते जैसे हमने इन दोनों के बनाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ना एक फैक्ट्री के एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फैक्ट्री बनानी पड़ती है जो फैक्ट्री उसको बताएगी कि हाँ एक कस्टम व्यू मॉडल है जिसको कैसे इंस्टेंस करना, उसका इंस्टेंस कैसे बनाना है, उसके कंस्ट्रक्टर को ये चीज़ें चाहिए। तो आप उसको ये चीज़ें पास करोगे और वो फैक्ट्री जो है वो इस व्यू मॉडल प्रोवाइडर को बोलेगी कि इस क्लास के का एक इंस्टेंस मुझे बना के दो जो इन पैरामीटर्स की हेल्प से बना के दो मुझे। ठीक है, तो बेसिकली वो फैक्ट्री का काम ये होता है। तो वो हम कस्टम फैक्ट्री बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक फिर से क्लास बनाते हैं, कस्टम व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो हमने इसका नाम दे दिया कस्टम व्यू मॉडल फैक्ट्री और हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो ये कोई भी क्लास, जब भी आप कोई फैक्ट्री क्लास बनाओगे तो वो हमेशा ना इम्प्लीमेंट करेगी व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स का फैक्ट्री इंटरफेस। ठीक है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स डॉट फैक्ट्री। ठीक है, तो इस जो हमारा इंटरफेस है इसके अंदर एक फंक्शन है, उसको हमें हमेशा ओवरराइड करना होता है। ठीक है, तो वो फंक्शन है हमारा क्रिएट। ये क्रिएट फंक्शन जो है ये हमें हमेशा ओवरराइड करना होता है। ठीक है, तो अब हमें हमारा जो क्लास है, हमारा जो व्यू मॉडल है उसे दो चीज़ें चाहिए, है ना। उसे दो चीज़ें क्या चाहिए, नेम और एज। तो हम एक पहले हमारे पास वो नेम और एज होना भी तो चाहिए पास करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक नेम और एज बना लेते हैं। ठीक है, मेंबर्स बना लेते हैं। अब हम एक क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कंस्ट्रक्टर हमें ये वैल्यूज़ देगा। क्या करेंगे, हम दोनों को सेव कर लेंगे अपने क्लास के मेंबर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब हम व्यू मॉडल को बोलेंगे कि भाई, व्यू मॉडल प्रोवाइडर को बोलेंगे भाई हमारा ये इस फैक्ट्री की हेल्प से हमें एक इंस्टेंस बना के दे दो हमारे कस्टम व्यू मॉडल का, तो वो क्या करेगा, इस क्रिएट क्लास को कॉल करेगा और हमें वो क्लास पास करेगा जो हमने उसको भेजी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। वैसे तो अभी हम इसी क्लास के लिए कर रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हम यहाँ पे चेक भी लगा सकते हैं कि इफ़ मॉडल क्लास इक्वल्स टू कस्टम व्यू मॉडल क्लास। ठीक है, ये हम एक चेक लगा सकते हैं। ठीक है,
तो अभी हमें इस चेक की जरूरत नहीं, बट अगर आप मान लो उसमें मल्टीपल आपकी वो हों, मल्टीपल आपकी क्लासेस हो, मल्टीपल आप यहाँ पे इंस्टेंस बना रहे हो, तो वो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो अभी हम एक ही बना रहे हैं तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक व्यू मॉडल बनाते हैं पहले, ठीक है। इसका नाम लेते हैं हम कस्टम व्यू मॉडल। कस्टम व्यू मॉडल इक्वल्स टू न्यू कस्टम व्यू मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम न्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, नेम कॉमा एज, जो भी हमारे पास आई है, ठीक है। और हम यहाँ पे रिटर्न जब करेंगे ना, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे टी में, जेनरिक हो जाए ताकि ये, है ना। और उसके बाद इसमें कस्टम व्यू मॉडल, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है। बेसिकली हमें एक फैक्ट्री बनानी है। फैक्ट्री क्लास जो होगी वो हमेशा इंप्लीमेंट करेगी व्यू मॉडल प्रोवाइडेड डॉट फैक्ट्री। उसके अंदर हमें जो भी पैरामीटर्स चाहिए अपना व्यू मॉडल बनाने के लिए वो हम पास करेंगे, इन कंस्ट्रक्टर पास करेंगे, या फिर आप फंक्शन से भी कर सकते हो, बट उसके बाद ही आपको हमेशा क्रिएट कॉल करना है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फंक्शन होगा क्रिएट, जो आपको हमेशा ओवरराइड करना होगा। उसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना व्यू मॉडल बनाएंगे, उसको उसके पैरामीटर्स पास करेंगे, और उसके बाद उस व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कस्टम व्यू मॉडल का फैक्ट्री है। ऐसे उसकी प्रोवाइडर फैक्ट्री बनती है, ठीक है। तो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ सेम प्रोसेस है। एक हम कस्टम व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। कस्टम व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या होगा, हमने सेम प्रोसेस है, हमने क्या करना है, न्यू व्यू मॉडल प्रोवाइडर लेना है। इसमें हमें दिस, हमने व्यू ओनर पास कर दिया दिस, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोग जो दूसरी चीज़ पास करते हैं, जैसे हमने ऊपर ये फैक्ट्री पास करी थी एंड्रॉयड व्यू मॉडल फैक्ट्री, जो हमें एंड्रॉयड में बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करी थी, है ना। अब यहाँ पे हमें इसकी जगह अपनी कस्टम वाली पास करनी है। तो क्या करेंगे हम, न्यू कस्टम मॉडल व्यू मॉडल फैक्ट्री, ठीक है। इसके अंदर हमें दो चीज़ें क्या क्या पास करनी है, नेम हम पास एंड्रॉयड डेफिनेशन ही पास कर देते हैं, और एज पास कर देते हैं 25, ठीक है। ये हमारी फैक्ट्री बन गई। ऊपर वाले केस में हम एंड्रॉयड व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज़ कर रहे थे जो बाय डिफ़ॉल्ट गिवन थी। अब यहाँ पे हम लोग अपनी वाली फैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉट गेट, जो हम ऊपर करते थे सेम, गेट कस्टम व्यू मॉडल डॉट क्लास। तो द ओनली चेंज जो आया इसमें वो क्या आया कि हम लोगों ने यहाँ पे कस्टम व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज़ करी, जो हमने फैक्ट्री बनाई थी इम्प्लीमेंट करके। ये वही क्लास है जो हमने बनाई थी, इम्प्लीमेंट करती है व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री को, है ना। और ये वाली क्लास को हम फिर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऊपर वाले में हमने एंड्रॉयड की बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड फैक्ट्री यूज़ करी थी, और जब हम नॉर्मल व्यू मॉडल बना रहे थे तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ये अपने आप ही ये अपने आप ही इंटरनली यूज़ कर लेता है डिफ़ॉल्ट वाली फैक्ट्री, ठीक है। तो ये हमने व्यू मॉडल प्रोवाइडर बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम ये कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे सेट कर देते हैं इसमें जो वैल्यू है, ठीक है। व्यू मॉडल के अंदर से हमें मान लो कुछ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कस्टम व्यू मॉडल डॉट नेम, यहाँ पे हम देते हैं कस्टम व्यू मॉडल डॉट एज, ठीक है। तो ये हमने चला दिया, ठीक है। हमारा कस्टम व्यू मॉडल बन गया है, और उसके अंदर हमने डेटा पास कर दिया है। इसको हम कमेंट कर सकते हैं, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम तो खाली अभी सेट कर रहे हैं डेटा बस। तो ये जो वैल्यू है, अब ये हमारा जो टीवी नेम है उसमें हमारा ये नाम और एज आनी चाहिए, है ना। तो अब इसे हम एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखो, तो हमारा हमने जो डेटा पास करा था वो हमारा व्यू मॉडल के अंदर पहुंच गया और हम उसको यूज़ कर पाए। तो बेसिकली अगर हमें कोई कस्टम व्यू मॉडल बनाना है जिसमें हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, तो उस केस में हम ऐसे उसको कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए हमें एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। जो फैक्ट्री होगी वो हम उसको पास करेंगे व्यू मॉडल प्रोवाइडर को, और वो फिर व्यू मॉडल प्रोवाइडर हमें उस कस्टम व्यू मॉडल का एक इंस्टेंस बना के दे देगा, जिसको हम एज अ नॉर्मल व्यू मॉडल यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाकी व्यू मॉडल यूज़ होते हैं वैसे ही ये वाला व्यू मॉडल भी यूज़ होगा,
बट क्रिएशन के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा, एक हमें फैक्ट्री बनानी पड़ी जो हमारे लिए उस पर्टिकुलर व्यू मॉडल को इंस्टेंस बनाने में के लिए यूज़ होती है। बेसिकली जो व्यू मॉडल प्रोवाइडर है वो उस फैक्ट्री का यूज़ करता है इंटरनली उस कस्टम व्यू मॉडल के इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमें लगा इस फैक्ट्री को बनाने के लिए। और इस फैक्ट्री में भी हमें ये क्रिएट मेथड है, इसको हमेशा ओवरराइड करना होता है, और इसमें हमें जो भी हम व्यू मॉडल बना रहे हैं वो बना के पास करना होता है पीछे, ठीक है। और वो व्यू मॉडल फिर हम अपनी जहाँ पे भी हम अपना व्यू मॉडल बना रहे हैं वहाँ पे फैक्ट्री वाली पास करनी पड़ती है ओनर के साथ साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीके हैं तीनों टाइप के व्यू मॉडल को क्रिएट करने के लिए। नॉर्मल वाला व्यू मॉडल, और हमारा एंड्रॉयड व्यू मॉडल, और हमारा कस्टम व्यू मॉडल, ठीक है। तो ऐसे हम अपने तीनों तरीके के व्यू मॉडल्स को डिफरेंट तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम अपना व्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वन।